हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 3 स्विच, 2 सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज और एक फैन रेगुलेटर का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप आज के मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम तीनों स्विच में फेज के तार का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए तीनों स्विच में फेज के तार का कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक तार लेना है और फिर इस तार को स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देना है। यहाँ पर मैंने फेज के लिए नीला तार यूज में लिया है। अब देखिए, इस तार को हम दूसरे वाले स्विच में लगाएंगे। तो मैं एक तार और ले लेता हूँ और इस तार के साथ ज्वाइंट करके इसे स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ। हमारे बोर्ड में जितने भी स्विच रहेंगे, सभी स्विच के नीचे वाले पिन में हमें इस तार का कनेक्शन कर देना है। देखिए, यहाँ पर मैंने इस तार को लगा दिया। अब इस वाले स्विच से जो तार निकलेगा, इसे हमें ऊपर के इन तीनों में लगाना है। तो पहले हम स्विच के नीचे में लगा लेते हैं इस तार को। इस वाले स्विच के मैं नीचे वाले पिन में इस तार को लगा लेता हूं और फिर इसमें एक तार और लगाकर इसे कस लेता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये जो तार है इसे हमें इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं इसे नीचे वाले पिन में लगा लेता हूं। अब इसमें भी एक तार और लगाना होगा हमको। तो मैं इसमें एक तार और लगाकर इसे भी कस लेता हूं। अब यहाँ से जो तार निकलेगा, इस तार को हमें फ्यूज के नीचे वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसे फ्यूज के नीचे वाले पिन में लगा लेता हूं और इसे भी कस लेता हूं। अब हमें इस बोर्ड में सॉकेट और रेगुलेटर के साथ स्विच का कनेक्शन करना है। तो देखिए, हमें इन दोनों का कनेक्शन करना है, इन दोनों का भी कनेक्शन करना है और इन दोनों का भी कनेक्शन करना है। सबसे पहले हम इन दोनों का कनेक्शन कर लेते हैं। तो सॉकेट के एल वाले पिन में हमें एक तार लेना है और इसे लगा देना है। 5 पिन सॉकेट के एक तरफ एल और दूसरे तरफ एन लिखा होता है। तो जहां एल लिखा होता है वहां हमें इस तार का कनेक्शन कर देना है। अब देखिए, इस तार को हमें स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो मैं इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में इस तार को लगा देता हूं और इसे भी कस लेता हूं। अब चलिए दोस्तों, दूसरे वाले सॉकेट के साथ दूसरे वाले स्विच का भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका कनेक्शन भी पहले वाले स्विच सॉकेट जैसा ही होगा। सॉकेट के एल वाले पिन में इस तार को लगा देना है और इसे कस लेना है। अब इसी तार को हमें स्विच के ऊपर वाले पिन में लगाना है। आप जिस वाले स्विच से इस सॉकेट को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, उस वाले स्विच के ऊपर में इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप सॉकेट के बगल वाले स्विच के साथ ही कनेक्शन करें। अब हम इस वाले स्विच से रेगुलेटर का कनेक्शन करेंगे। तो देखिए, रेगुलेटर का 2 तार है। तो आप इन दोनों तार में से किसी भी एक तार को ले सकते हैं। तो मैं रेगुलेटर के इस तार को स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। अब ये वाला स्विच फैन का हो जाएगा, मतलब कि फैन के रेगुलेटर को यह स्विच ऑन ऑफ करेगा। तो दोस्तों, हम अब इस तार का कनेक्शन तो बाद में करेंगे। पहले हम इस बोर्ड में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करेंगे। तो हमें दोनों सॉकेट और इंडिकेटर में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। सबसे पहले मैं न्यूट्रल के तार को 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल के लिए काला तार यूज में लिया है। अब देखिए दोस्तों, इस तार को हमें यहाँ पर लगाना है। तो मैं इस तार के साथ एक तार और ज्वाइंट करूँगा और फिर इसे 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर दूंगा। 5 पिन सॉकेट का एन वाला पिन न्यूट्रल का होता है। तो इसे हमें न्यूट्रल वाले पिन में लगाकर कस लेना है। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर सभी तरह का बोर्ड वायरिंग का वीडियो मिलेगा। तो आप मेरे चैनल के वीडियो को देखकर बोर्ड बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस तार को हमें इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसे इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, इस बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें सप्लाई के तार का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल सप्लाई तो हमें यहाँ पर देना है। जहाँ जहाँ पर काला तार का कनेक्शन हमने किया है, वहाँ पर आप न्यूट्रल सप्लाई दे सकते हैं। आप किसी भी जगह में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इस वाले जगह पर इस तार का कनेक्शन कर देता हूँ। अब देखिए, फेज सप्लाई हमें कहाँ देना है। तो फेज सप्लाई हमें फ्यूज के ऊपर वाले पिन में देना है।
अगर इस बोर्ड में फ्यूज नहीं होता तो हम फेज सप्लाई स्विच के नीचे वाले पिन में दे सकते थे, लेकिन इस बोर्ड में फ्यूज है तो हमें फ्यूज के ऊपर वाले पिन में ही फेज सप्लाई देना है। अब देखिए पंखे के लिए 2 तार कहाँ से निकलेगा। तो एक तार तो हमें इंडिकेटर के ऊपर से निकालना है पंखे के लिए। यहाँ पर मैंने पंखे के लिए पीला तार यूज में लिया है ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। देखिए मैंने पंखे के तार को इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में लगा दिया। अब हमें पंखे के लिए दूसरा तार यहाँ से निकालना होगा। जो रेगुलेटर का एक तार बचा हुआ है उस तार के साथ हमें इस तार को ज्वाइंट करके इस तार को बाहर निकालना है। तो चलिए मैं इस ज्वाइंट में टेप लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ अगर हम टेप नहीं लगाएंगे तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अब चलिए दोस्तों मैं इसे इसके बॉक्स में बंद कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने इसे इसके बॉक्स में फिट कर लिया और इसके सभी पेज को भी कस लिया। अब देखिए दोस्तों ये जो नीला और काला तार है ये दोनों आपके सप्लाई में जाएगा और ये जो दोनों पीला तार है यह आपके पंखे में जाएगा।